चुनावी साल में मध्य प्रदेश के 52 जिलों से आए हुए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने 51,000 प्राथमिक शिक्षक पदों पर भर्ती की मांग को लेकर बीजेपी कार्यालय के सामने आज प्रदर्शन किया। दरअसल बीजेपी कार्यालय में आज कोर कमेटी की मीटिंग होनी है, जिसमें सीएम शिवराज समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता आने हैं और इसलिए प्रदर्शन के लिए बीजेपी कार्यालय को चुना गया। लेकिन वो वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए प्रदर्शनकारी शिक्षकों को यहां से हटा दिया गया। 2020 प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के चयनित शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर हड़ताल पर है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के नतीजे 2022 में घोषित हुए थे, जिसमें करीबन 1,90,000 उम्मीदवारों ने परीक्षा सफलतापूर्वक पास किया। लेकिन नतीजों के बाद करीब 18,000 पदों पर भर्तियां हुई और अब परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों की संख्या जो है 51,000 है, वो पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल धरने पर बैठे हुए हैं। ये मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 51,000 पदों पर जो प्राथमिक शिक्षक है उन पदों पर भर्ती की जाए, क्योंकि इनका मानना है कि लंबे समय से ये भर्तियां जो है ये अटकी पड़ी है। चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है, जब सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, कई लोगों को जो है नौकरियां मिल रही हैं, तो 51,000 पदों पर भी शिक्षकों की भर्ती हो जाए। यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है, ताकि अगर प्रदर्शन उग्र हो तो उन्हें पहले ही यहाँ पे नियंत्रित किया जा सके। तो कुल मिला के 51,000 पदों पर भर्ती की मांग के साथ ये अभ्यर्थी फिलहाल भाजपा कार्यालय के बाहर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि चुनावी साल में ही सही कम से कम इन 51,000 पदों पे शिक्षकों की भर्ती हो जाए, ताकि इनका जो सरकारी नौकरी में लगने का, शासकीय टीचर शिक्षक बनने का जो सपना है वो पूरा हो सके। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल धरने पर बैठे हुए हैं। ये मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 51,000 पदों पर जो प्राथमिक शिक्षक है उन पदों पर भर्ती की जाए, क्योंकि इनका मानना है कि लंबे समय से ये भर्तियां जो है ये अटकी पड़ी है। चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है, जब सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, कई लोगों को जो है नौकरियां मिल रही हैं, तो 51,000 पदों पर भी शिक्षकों की भर्ती हो जाए। यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है, ताकि अगर प्रदर्शन उग्र हो तो उन्हें पहले ही यहाँ पे नियंत्रित किया जा सके। तो कुल मिला के 51,000 पदों पर भर्ती की मांग के साथ ये अभ्यर्थी फिलहाल भाजपा कार्यालय के बाहर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि चुनावी साल में ही सही कम से कम इन 51,000 पदों पे शिक्षकों की भर्ती हो जाए, ताकि इनका जो सरकारी नौकरी में लगने का, शासकीय टीचर शिक्षक बनने का जो सपना है वो पूरा हो सके। तो आपको बता दें कि उम्मीदवारों ने परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। नतीजों के बाद करीब 18,000 पदों पर भर्तियां हुई हैं और अब परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवार 51,000 पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। उसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह जुड़ गए हैं। रवीश, सबसे पहले फिलहाल ताजा जानकारी क्या है उसके बारे में जानना चाहेंगे। साथ ही साथ क्या प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई आश्वासन अभी तक दिया गया है, क्योंकि इलेक्शन बहुत ज्यादा दूर नहीं है? देखिए, इस मामले में सबसे पहले तो आपको बता दें कि प्रदर्शन वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे चल रहा था, लेकिन क्योंकि आज वहां पे कोर कमेटी की बैठक भी है शाम को, तो उससे पहले क्योंकि वहां पे वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा, मुख्यमंत्री भी वहां आएंगे, तमाम मंत्री दूसरे आएंगे, केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे, भाजपा के दिग्गज संगठन से जुड़े हुए लोग आएंगे, तो वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए उन्हें वहां से तो हटा दिया गया। फिलहाल डीआईपी के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब उनमें से ज्यादातर लोग अपने अपने, क्योंकि इनमें से आपको बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जो निजी काम भी करते हैं, प्रदर्शन के लिए कुछ देर के लिए वहां पे पहुंचे थे और लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं 51,000 पदों को कम से कम भरने की। देखिए, जहां तक बात है सरकार की तरफ से आश्वासन की, तो सरकार हर बार यही कहती है कि जैसे जैसे पद निकलते जा रहे हैं, जैसे जैसे नए पद सृजित हो रहे हैं, वैसे वैसे आपको नियुक्तियां देती रहेंगे। लेकिन ये एक बहुत आसान काम सरकार के लिए भी नहीं दिख रहा है और इनका इंतजार तो खैर लंबा होता ही जा रहा है। अब आप ये देखिए, इसी से अंदाजा लगाइए शशि की ये जो 51,000 पदों के भरने की मांग हो रही है, ये परीक्षा 2020 में निकली थी, लेकिन जैसे कि सबको मालूम है 2020 में कोरोना आ गया था, तो कोरोना की वजह से 2020 और 2021 इन 2 सालों तक ये परीक्षाएं नहीं हुई। अब जिन लोगों ने 2020 में ये फॉर्म भरे थे उन्हें उन्होंने परीक्षा दी है सितंबर 2022 में। सितंबर 2022 में उन्होंने परीक्षा दी, 2 साल के बाद, फॉर्म भरने के बाद। परीक्षा सितंबर में देते हैं, उसका रिजल्ट दिसंबर में आता है। 2022 में नतीजे आते हैं और उसके बाद जो आपको पता है वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। अब पता चलता है कि जब ये परीक्षा हुई और परीक्षा के जब नतीजे घोषित हुए तो करीब करीब 1,90,000 लोगों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली।
सफलतापूर्वक इन्होंने इस परीक्षा को पास कर लिया। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग तो पास हो गए, लेकिन जब बात ज्वाइनिंग देने की आई तब सरकार को यह लगा कि ज्वाइनिंग इतने पदों पे एक साथ कैसे दे, क्योंकि इतनी तो पद अभी है ही नहीं सरकार के पास। तो फिर वो 18,000 पदों की ज्वाइनिंग जो है वो करवाई गई। अब इसमें समस्या ये आ गई कि ये जो 18,000 लोग रखे गए हैं, जो नए जिनको ज्वाइनिंग मिली है, इनमें से ज्यादातर पोस्ट तो 2011-12 में जब परीक्षा हुई थी उस वक्त जो करीब 24,000 पद खाली रह गए थे, ये वो बैकलॉग पदों को पहले भरा गया। अब ऐसे में ये बैकलॉग पद भरे गए 18,000 में से काफी, तो ऐसे में समस्या ये आ गई कि जो लोग नई परीक्षा देकर के आए थे वो खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे। बिल्कुल, कि जब बैकलॉग के ही पद भरने थे तो फिर नई परीक्षा क्यों करवाई गई, और जब नई परीक्षा करवाई गई और इतनी बड़ी संख्या में अगर उन्होंने रिजल्ट बना लिया, वो पास हो गए, तो फिर अब ज्वाइनिंग देते टाइम महज कुछ हजार पद ही क्यों रखे गए। तो यहाँ पे पेच फंस गया, और बस ये पेच जो फंसा है ये आगे बढ़ता जा रहा है। अब तो ये जो प्राथमिक शिक्षकों की जो परीक्षा दे चुके हैं उनकी ये मांग है कि भैया अगर आप रवीश, ये पेच इसलिए भी ज़्यादा मुश्किल भरा हो सकता है क्योंकि इलेक्शन में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, और हम देखते हैं कि किस तरीके से इतनी सारी लोक लुभावन बातें कही जाती हैं और कोशिश की जाती है कि पूरी तरह से न सही, कम ही सही, लेकिन बहुत सारी बातों को मान लिया जाए, प्रोमिसेस फिर से कर दिए जाएं, कुछ वादे जो किए थे उन्हें निभा दिया जाए, खास तौर से इलेक्शन से पहले। और इलेक्शन वाले साल में तो हम सब जानते हैं, लोकसभा हो विधानसभा हो, बहुत सारे काम सरकार की तरफ से होते हैं। तो इसे देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती से माना जा रहा है। बिल्कुल चुनौती भी है और बड़ी चुनौती है। आपको याद होगा 2018 विधानसभा चुनाव में भी जो चयनित शिक्षकों का मामला था वो बहुत बड़ा मुद्दा बना था, और माना यह जा रहा है कि कई जिलों में चयनित शिक्षकों ने उस वक्त की जो सरकार थी भाजपा की, उसके खिलाफ वोट दिया था, ये माना जा रहा है। और कांग्रेस की सरकार आई 2018 में विधानसभा चुनाव के बाद, तो ये मान के चला जा रहा था कि अब, क्योंकि कांग्रेस ने ये वादा किया था कि वो सभी चयनित शिक्षकों को जो है ज्वाइनिंग देंगे, लेकिन 15 महीनों में वो सरकार भी चली जाती है, और ऐसे में जो वादा कांग्रेस ने किया था वो भी पूरा नहीं हुआ। और भाजपा क्योंकि सत्ता से बेदखल हो चुकी थी, वो वापस सत्ता में आती है, तब से लेके अब तक पदों की भर्ती का अभियान ही चल रहा है, लेकिन पूरे पद अब तक नहीं भरे गए हैं। ये मामला इसलिए भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है क्योंकि देखिए, आपको बताएं कि सिर्फ ये वर्ग 3 के 51,000 लोग हैं जो मांग कर रहे हैं। अभी तो वर्ग 1 और वर्ग 2 जो टीचर हैं उनके भी अलग से आंदोलन चल रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि अभी हमारे भी सभी पद भरे नहीं गए हैं। अब दिक्कत यह है कि सरकार एक तरफ रिटायरमेंट की जो उम्र है उसे बढ़ाने पर विचार कर रही है। अब जब रिटायरमेंट ही देर से होगा तो पद खाली कैसे होंगे, पद खाली नहीं होंगे तो नए लोगों को ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी। ये एक बड़ा उलझा हुआ सा गणित है, और चुनावी साल में अगर सरकार को ये भी देखना है कि हम कितने लोगों को नौकरी देनी है, तो सरकार को ये भी देखना है कि हम आयु जो है रिटायरमेंट की बढ़ा दें, तो उसका भी लाभ वो चुनाव में ले ले। तो सरकार इस वक्त दोनों ही मोर्चों पे काम कर रही है। देखना यह है कि किस मोर्चे को सरकार पहले अपने पाले में कर लेती है, क्योंकि आप देखिए, आज जब एक तरफ ये प्रदर्शन हो रहा था शशि भोपाल में, ये तमाम जो उम्मीदवार हैं ये भोपाल की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे इस उमस भरी गर्मी में, तो दूसरी तरफ कुछ ही किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ कर रहे थे। अब सीखो कमाओ योजना का मकसद क्या है, वहां पे भी मुख्यमंत्री ने साफ बता दिया कि इस योजना का मकसद है जो युवा हैं, जो 12वीं पास करके निकले हैं या फिर ITI से जिन्होंने पढ़ाई की है या जो ग्रेजुएट हुए हों, उन्हें कम से कम एक ऐसी किसी ट्रेड में ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जाए जो 1 साल तक चले, और जब तक उनको ट्रेनिंग मिल रही है तब तक उनको स्टाइपेंड भी जो है सरकार की तरफ से दिया जाए। तो एक तरफ इसी भोपाल में मुख्यमंत्री एक ऐसी योजना युवाओं के लिए शुरू कर रहे हैं जहां पे उन्हें ट्रेनिंग के दौरान ही पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसी भोपाल में उसी समय पर प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षक जो ये मांग कर रहे हैं कि यार हमने तो परीक्षा दे दी है, हम तो पास हो गए, कम से कम हमें ज्वाइनिंग ही दे दो। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से चुनावी साल में ये दो तस्वीर एक ही दिन में एक ही शहर में देखने को मिल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल हम समझ सकते हैं। और रवीश, आप बने रहे हमारे साथ। अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि शिक्षकों का कहना ये है कि लंबे समय के बाद वर्ग 3 की परीक्षा आयोजित हुई है, लेकिन ज्वाइनिंग बेहद कम पदों पर दी जा रही है, जो रवीश बता भी रहे हैं आपको, और उसी के चलते हजारों ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने परीक्षा पास कर ली है, वो या तो ऐसे प्रदर्शन करके ज्वाइनिंग मांग रहे हैं या फिर निजी काम कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों का कहना यह भी है कि अगर उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं की जाती है तो ये आंदोलन आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। पोस्टर जिस पर लिखा है लाडली बहना करे पुकार, मामा कर दो 51,000। कौन है ये लोग जो अपने छोटे से बच्चे को लेकर गुहार लगा रहे?
उमस और गर्मी इतनी कि कोई भी बच्चा बीमार हो जाए, लेकिन क्या इनके पास सिवाय प्रदर्शन करके अपना अधिकार मांगने के और कोई चारा नहीं? तीसरी तस्वीर है जिन्हें दिव्यांग कहकर एक भरोसा दिया गया, क्या वो भी टूट रहा है जो यूं प्रदर्शन करने की लाचारी है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जगह है भोपाल का बीजेपी कार्यालय, जहां भीतर कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, जहां बैठकों में हर नेता को संदेश ये दिया जाता है कि अब सरकार के काम को जनता तक पहुंचाना है। भोपाल में उसी बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते बेरोजगारों की सुनने कोई नहीं आया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल धरने पर बैठे हुए हैं। ये मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 51,000 पदों पर जो प्राथमिक शिक्षक है उन पदों पर भर्ती की जाए, क्योंकि इनका मानना है कि लंबे समय से ये भर्तियां जो है ये अटकी पड़ी है।